लग गया कि जिसकी वजह से वो पिछले 10 दिनों से लगातार माहौल बना रहे हैं। कल भी उन्होंने रायबरेली में और आज भी, और बड़ा एग्रेसिवली इसको कैंपेन की तरह वो चला रहे हैं कि उनके पास कुछ बहुत ज़बरदस्त क्रेडिबल एविडेंस हैं जिसे वो हाइड्रोजन बम का नाम दे रहे हैं। देखिए, जब कर्नाटक के बारे में उन्होंने जब ओपन किया था इस केस को, कर्नाटक की कौन सी सभा, महादेवापुरा विधानसभा के बारे में जब उन्होंने कहा था, जब उससे पहले वो कह रहे थे कि हम कुछ ऐसा बोलने वाले हैं, तो कोई उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सारे दलों को ये सोचने को मजबूर होना पड़ा कि कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है जी। इवन कि इलेक्शन कमीशन आज तक राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए थे उसका जवाब नहीं दे पाया इलेक्शन कमीशन को, जबकि उसका देना चाहिए, उसका इंक्वायरी करानी चाहिए जी। ये मैं किसी टेलीविजन पर ही देख रहा था कि 3 जो एक्स चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने कहा कि एफिडेविट मांगने का तो कोई तुक ही नहीं है, ये मनमानी है इलेक्शन कमीशन की। और इलेक्शन कमीशन को अगर हम कोई बात उठा रहे हैं, कोई हम शिकायत कर रहे हैं, कोई बात को रख रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन को उसकी जांच करानी ही चाहिए थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसकी जांच अभी तक नहीं कराई, बल्कि राहुल गांधी के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसने। ये अलग बात। आप देखिए, राहुल गांधी उसी पैटर्न पर कुछ न कुछ जरूर कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र के बारे में कर रहे हैं, बनारस के बारे में कर रहे हैं, या कहाँ के बारे में कर रहे हैं जी, कुछ न कुछ तो कर रहे हैं। और जो भी वो करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस तरीके से वो प्रफुल्लित होकर के जवाब देते हैं, उससे ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ तो है, महादेवापुरा की तरह ही कुछ मजबूत है। और तभी वो प्रफुल्लित होकर के, जैसे आज ही उन्होंने ANI का, जब उन्होंने रिपोर्टर ने जब माइक लगाया तो राहुल गांधी ने कहा कि ANI तो हमारा है ही नहीं, वो तो हमारी खबर ही नहीं चलाता। और इसके साथ उन्होंने कहा कि अगर चलाना है तो ये चलाओ, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, बस 3 ही लाइन बोल करके वो चले गए। तो राहुल गांधी के पास कुछ तो है जिसको वो दिखाना चाहते हैं, और हम लोगों को राहुल गांधी जिस तरह से वोट चोरी के मुद्दे को अग्रेसिवली कैंपेन में तब्दील कर रहे हैं, पब्लिक में इसका कोई रिस्पॉन्स है या सिर्फ ये एक पॉलिटिकल लड़ाई है? देखिए, बिहार में तो इसका बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट है, बिहार में बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट है। उन्होंने जो यात्रा निकाली 16 दिनों की, उसमें इम्पैक्ट है। और बीजेपी इसको लेकर के परेशान है। बीजेपी का जो, आप सोचिए, बीजेपी किन किन बातों को लेकर के परेशान हो जाती है। अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव था, उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो मैक्सिमम सांसद थे वो एक होटल में ठहराए गए थे 3 दिन के लिए। ये कितनी आश्चर्यजनक बात है कि सत्ता पार्टी के जो सांसद हैं, जिसके 100% चुनाव जीतने की संभावना है, उसके भी सांसदों को कहीं एक जगह बिठाना पड़ रहा है। ये भी तो हो सकता है कि हम रिस्क नहीं लेना चाहते। अरे भाई, तो फिर जीरो रिस्क किस बात, स्ट्रेटजी भी तो कह सकते हैं इसको। सर, किस बात की सत्ता हमारी? हम देश के प्रधानमंत्री, हमारी सत्ता है। अगर हमारे MP को किसी जगह छिपाना पड़ रहा है, किसी होटल में ठहराना पड़ रहा है, ये तो विपक्ष वाले कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ा। तो कुछ न कुछ तो बीजेपी राहुल गांधी को लेकर के परेशान है। आप देखिए, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश में बात कर ली जाए, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता तो कम हुई ना बनारस में, आप 2024 के इलेक्शन को ले लीजिए, और राहुल गांधी की लोकप्रियता रायबरेली में बढ़ी, जबकि वो चुनाव हार गए थे बगल की सीट से। और उसी अमेठी सीट पर उनका एक मैनेजर चुनाव जीत जाता है और 2.5 लाख वोट से चुनाव जीतता है। और नरेंद्र मोदी जी 1.5 लाख चुनाव से बमुश्किल चुनाव जीतते हैं। तो ये चिंता की बात तो है। मतलब राहुल की लोकप्रियता बढ़ रही है और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घट रही है। और राहुल गांधी, ये तो 2024 की बात थी। 2024 के बाद से इधर जिस तरीके से राहुल गांधी ये वोट चोरी का मुद्दा लेकर के आए हैं, इसमें चाहे कोई कितना भी डिफेंड करे, लेकिन यह एक बड़ा मुद्दा बन गया। इसकी वजह एक और है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं कि मुझे एक, मेरे दिमाग में संदेह हो जाए कि मेरा वोट कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है जी। जिस दिन ये दिमाग में हमारे बैठ जाएगा, उस दिन लगेगा हाँ, ये बात सही करा। भले वो सही राहुल गांधी सही न कह रहे हो, बार बात कह कर उसको वो आपके दिमाग में ये स्टैब्लिश हो जाएगा कि राहुल गांधी कुछ न कुछ तो है।